प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से किया वैक्सीन संवाद। कहा, देश का ग्रामीण समाज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त बना रहा। हिमाचल इस बात का प्रमाण। वैक्सीन संवाद के दौरान बोले देश के प्रधानमंत्री, आजकल सराजियों ने अपने कंधों पर ले लिया है बड़ा जिम्मा। सराजी शब्द सुनकर मुख्यमंत्री भी हो उठे प्रफुल्लित। शिमला जिला के ज्यूरी के समीप नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध। पहाड़ी से करीब 100 मीटर क्षेत्र में मलबा चट्टाने गिरने से आवाजाही बंद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी मार्ग खोलने में जुटी। और जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल में छत से गिरकर 11 वर्षीय लड़के की मौत। बंदरों के हमले से बचने की कोशिश करते हुए बना काल का ग्रास। हादसे के बाद लड़भड़ोल क्षेत्र में शोक का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा प्रदेश के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों के साथ वैक्सीन संवाद के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 100% पात्र लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। वैक्सीन की पहली खुराक देने में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि दूसरी खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करने में भी हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने यह लक्ष्य प्रदेश सरकार की कार्यकुशलता और जन जागरूकता के परिणाम स्वरूप हासिल किया है। उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जूझते हुए हिमाचल को देखा है और आज विकास की गाथा लिखने वाले हिमाचल को भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हिमाचल देश भर में पहला राज्य बना है, जबकि दूसरी डोज के मामले में हिमाचल 1/3 आबादी को कवर कर चुका है। हिमाचल के इस कदम ने एहसास दिलाया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हिमाचल वासी सौभाग्यशाली है कि आपका स्नेह, आपका प्यार सदैव हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलता रहा। कोविड के संकट में हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की। जब एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन एक बहुत कारगर उपाय है इस वायरस से बचने के लिए, उस दृष्टि से जिस प्रकार से आपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वैक्सीन लगाने की इस अभियान में सहयोग करें, हमने निश्चय कर दिया उसी दिन कि हिमाचल प्रदेश अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलकर के इस अभियान को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे और हम उस काम में लगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत मेहनत करके काम किया और काम करने के साथ इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया कि हम पूरे देश भर में आगे चल रहे हैं वैक्सीन के अभियान में। हम इसमें पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश में सरकार की योजनाओं को सफल करने का जिम्मा सराजियों ने अपने कंधे पर ले लिया है और हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन के कार्य में भी सराजियों का अहम योगदान रहा है। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वैक्सीन पर किए गए सीधे संवाद के दौरान कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंडी जिला के लाभार्थियों के साथ संवाद किया और स्थिति का फीडबैक भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में सराज के 68 वर्षीय दयाल सिंह के साथ सीधा संवाद किया। मंडी में सराज विधानसभा क्षेत्र की तहसील थुना की ग्राम पंचायत बहलीधार के गांव सलूट के 68 वर्षीय दयाल ठाकुर के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल सराजियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और वे इसे बखूबी निभा भी रहे हैं। मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन के अभियान में भी सराजी अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिस
जिसे सुनकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रफुल्लित हो उठे। इसके साथ ही मोदी ने मंडियाली धाम को मिस करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि उनका मंडी में काफी आना जाना रहा है, जिसके चलते वे मंडी और मंडियाली धाम को मिस कर रहे हैं। इस मौके पर वैक्सीन के लाभार्थी और पूर्व में बहलीधार पंचायत के प्रधान रहे दयाल सिंह ठाकुर भी नरेंद्र मोदी से बात करके खासे प्रभावित हुए। दयाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वराज कहकर संबोधित किया, जो कि गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मोदी का हिमाचल प्रदेश और मंडी के लोगों से गहरा लगाव है। धन्यवाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंडी में पहुंचा और उनके साथ अच्छे संवाद हुए। जो उन्होंने पूछा उन्होंने उसका सही जवाब दिया। तो पहली डोज में हमारा हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। हम आशा करते हैं कि दूसरी डोज में भी हम सफल रहें। तो मैं अपने तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारीगण का, कर्मचारी वर्ग का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें मुझे इस लायक समझा और मैंने अपने विचार यहाँ रखे, प्रधानमंत्री जी के संवाद किया। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह भी आगे भी हम प्रधानमंत्री जी से ऐसी बात करते रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी से काम इस बारे में चर्चा करते रहें। नहीं, उन्होंने तो मंडियाली धाम के बारे में बोला, क्योंकि वो पहले से भी बोलते रहे। हिमाचल को वो अपना दूसरा घर मानते हैं पहले से। जब भी आते हैं तो ये जिक्र पहले करते हैं मंडियाली धाम का, कि हम मंडियाली धाम मंडी में जो है मशहूर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको भी बधाई दी। इसके लिए मैं जिला स्वास्थ्य की तरफ से माननीय उनके इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे दूसरे खुराक के लिए भी टीकाकरण अब किया जाएगा, उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और प्रदेश पूरे देश में दोबारा से एक बार प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। हिमाचल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स और कोरोना लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में वैक्सीन अभियान में अव्वल आने पर हिमाचल के कोरोना वॉरियर्स और कोरोना लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। संवाद की शुरुआत में शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार से डॉक्टर राहुल ने पीएम से सीधा संवाद किया और वैक्सीन अभियान से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं मंडी जिला के थुनाग से दयाल ने भी पीएम के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री जी, मैं डोडरा क्वार में दो साल से पोस्टेड हूँ। सर, ये अति दुर्गम इलाका है। सर, यहाँ पे अत्यधिक हिमपात होता है। इसके कारण ये 5 से 6 महीने बाहरी दुनिया से इसका संपर्क हमेशा कट जाता है। सर, हमारा सबसे इसी कारण हमारा वैक्सीनेशन भी सर बहुत लेट स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल को, और हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन खत्म भी कर लिया था डिस्ट्रिक्ट में। सर, हमारे यहाँ पे सर 2 जगह है, एक पंडार है और एक जाखा है। सर, पंडार जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए सर पैदल, पंडार जाने के लिए एक साइड से 8 घंटे लगते हैं और जाखा जाने के लिए आने और जाने के लिए सर 10 घंटे लगते हैं। सर, यहाँ पे जाने के लिए सर नदी को पार करते हुए, मानव निर्मित पुल को पार करते हुए झूला का प्रयोग करते हुए जंगल से जाना पड़ता है और सब खाना वगैरह सब साथ में लेके जाना पड़ता है और चढ़ाई अत्यधिक होती है, तो इसलिए रास्ते में सांस भी कभी कभी फूलने लग जाती है। और सर, यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ पे इस जगह का सर हम किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिग्नल वगैरह यहाँ पे कभी मौजूद नहीं होता है। और आप टीकाकरण को अपने गांव में सफल बनाने में जुटे हैं। जी सर, जी सर। लगता है सराजियों ने पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया है। जी सर, जी सर। हाँ, बताइए। जी सर, मैं पहले 2006 से 11 तक प्रधान भी रहा अपने थुनाग पंचायत से। बलधार पंचायत हमारी बढ़ती सर। तो उसके बाद हम अभी 60 साल से ऊपर हो गए। हमने भी अपने आप को टीका कराया। लोगों को डर लग रहा था कि टीका कैसे कराएं, ना जाएं। लोगों को मोटिवेट किया गाँव और जा करके सबको, जो हमने अपना टीका करा करके उनको बताया कि हम स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो लोग जो है धीरे धीरे टीकाकरण की तरफ आने लगे। ये थुनाग तो मंडी से काफी दूर पड़ता है। जो सर, वहाँ आप जैसे साथियों को टीका लगवाने में किस तरह की चुनौतियां आई और कैसे सर ज्यादा दूर किया? कोई चुनौती नहीं आई सर। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी गण जो है इन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे दूसरे
कर्मचारियों अधिकारियों ने भी बड़ा सहयोग दिया इसमें, हम जो इसमें सफल रहे सर। मंडी सदर मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि पीएम के सीधे संवाद से हिमाचल वासियों का मनोबल बढ़ा है और हिमाचल वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में भी देश भर में अव्वल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वचन मिला, इससे निश्चित तौर पर हम सभी हिमाचल वासियों का एक मनोबल बढ़ा और हमारी सरकार के प्रति जो एक पॉजिटिव दिशा में हमारी सरकार ने काम करते हुए इस वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज का कार्य पूरा किया, उसी प्रकार बहुत लगन से और बहुत जल्दी निश्चित समय पर हमारी दूसरी डोज का कार्य भी पूरा होगा। इसके लिए मैं अपने सभी कोरोना वॉलंटियर्स का हार्दिक आभार और धन्यवाद करूंगा, जिनकी अनथक मेहनत से हिमाचल इस मुकाम पर पहुंचा। हिमाचल द्वारा कोविड टीकाकरण की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश वासियों के साथ संवाद किया। जोगिंद्रनगर में भी लोगों ने पीएम को सुना। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के वैक्सीन संवाद कार्यक्रम को सीधा प्रसारित करने के लिए ग्राम पंचायत द्राहल और ममाण बनांदर में 2 बड़ी एलईडी स्क्रीनें स्थापित की गई थी। इस दौरान दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के वैक्सीन संवाद कार्यक्रम को देखने के लिए लोग मौजूद रहे। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी, जिनके कुशल नेतृत्व में यह सब संभव हो पाया है। साथ ही कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर का भी आभार जताया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की 100% पहली डोज लगाने पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल वासियों को बधाई दी। इस दौरान जिला सोलन के 17 स्थानों पर बड़ी एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सामूहिक रूप से लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लोगों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद चोटी से लेकर हर जगह स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन का कार्य पूरा किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई दी। वहीं वैक्सीन भी और कड़ाई के मंत्र को दोहराया। सोलन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेश कश्यप सहित महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद विशेष रूप से उपस्थित रही। जिला सोलन के 17 स्थानों पर बड़ी एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सामूहिक रूप से लोगों ने सुना। भाजपा नेता राजेश कश्यप और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल वासियों का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने भी हिमाचल के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में 100% प्रथम डोज जो लगी है वो पूरी हुई है। इसके उपलक्ष्य में माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो हमारे वॉरियर है, कोरोना वॉरियर्स है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, उनको जो है बहुत कांग्रेचुलेट किया है। हम भी अपनी ओर से प्रथम जो हमारे ये कोरोना वॉरियर है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस काम को जो है पूर्ण किया है। हिमाचल की हर एक चोटी पर पहुंच करके, चाहे वो बर्फ से लदी हुई हो, चाहे वो कोई भी घाटी हो, उसको पार करके जो है ये वैक्सीनेशन हुई है। एक बहुत ही सराहनीय कार्य हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में किया है। देखिए, ये एक हिमाचल प्रदेश की खुशनसीबी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे हर कार्य की सराहना करते हैं और वैक्सीनेशन में नंबर 1 आने पे हमें जो सराहना मिली है, हमारी पीठ जो थपथपाई गई है, हमारी राज्य की सरकार की पीठ थपथपाई गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई गई है, उससे मुझे लगता है हर व्यक्ति का मनोबल, हर व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो है वो बढ़ी है। और ये एक खुशी का विषय है कि आने वाले समय में भी हमारा दूसरा डोज जो है वो हम ही सबसे पहले पूरे देश में जो है वो पूरा करेंगे। वहीं बिलासपुर में भी प्रधानमंत्री ने संवाद में जुड़े लोगों से वैक्सीनेशन के दौरान मिले तजुर्बे की जानकारी ली। संवाद कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए स्थानीय लोगों और कोरोना वॉरियर्स को सीधा प्रसारण दिखाया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी बचत भवन घुमारवीं में पीएम संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। हमारा सौभाग्य है हिमाचल का कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए समय निकाला और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षाएं हिमाचल से व्यक्त की हैं, हिमाचल प्रदेश उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा
ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वैक्सीनेशन के कार्य को बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम किया और साथ ही प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का, जिन्होंने इस काम को बढ़ाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी पैदल चलकर भी, साइकिल से भी चलकर जो है इस काम को अंजाम दिया और हिमाचल प्रदेश में यह कार्य जो है वो 100% जो है पहली डोज वैक्सीनेशन की पूर्ण हुई है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.